जय हिंद। बिहार मध्य निषेध सिपाही, बिहार कक्षपाल सिपाही, बिहार चलंत दस्ता सिपाही का प्रैक्टिस सेट 6 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति होती है। तो पित्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, तटस्थ, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.7 होता है। ठीक। अच्छा, आप जानते हैं पीएच में 0 से लेकर 14 तक रेंज होता है। 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा क्षारीय। तो पित्त का जो पीएच हो 7.7 तो ऑब्वियसली क्षारीय है। ठीक। पित्त बनता कहाँ है? तो लीवर यकृत में बनता है। और जमा कहाँ होता है? तो आपका पित्ताशय में जमा होता है। ये काम क्या करता है? तो जितना वसीय जो हम लोग भोजन करते हैं, लोग फैटी भोजन जो करते हैं उसको पचाने का काम करता है। ठीक। इसके कमी से शरीर में अगर उचित मात्रा में नहीं रहेगा तो इसके कमी से शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछता है पीलिया नामक रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से आपका कौन सा? यकृत प्रभावित होता है। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट। निर्गत साधन संभव बनाते हैं, माने आउटपुट आंकड़े देखना और प्रिंट करना। आउटपुट का क्या? स्कैन तो इनपुट करता है, इनपुट आंकड़े भेजना इनपुट करता है, लेकिन देखना और प्रिंट करना ये किसका काम होता है? ये आपका काम हो जाता है आउटपुट का। किसका काम हो जाता है? आउटपुट का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लोग, 1 सेकेंड का टाइम देंगे। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं लोग। ठीक। प्रिंटर छूते हैं लोग, माउस छूते हैं लोग, मॉनिटर छूते हैं, लेकिन एक्सेल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो आंसर जल्दी बता दीजिए। तो इसका आंसर LAN, लान, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU हो गया, USB यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। ठीक है ना। तो इतना अच्छा से बता रहे हैं तो 1 लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, एम्पियर किसकी इकाई है? जल्दी आंसर बताइए। तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। चार्ज का कूलम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला। इससे पहले हम बताए थे गॉस, गलती से बोला गया था। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अदिश मात्रा, इसमें से अदिश राशि बता देना है। तो दबाव, दाब अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। तो परिबल, बल सदिश राशि होता है। बल में कोई को बल रहेगा वो सदिश राशि होगा। चलिए नेक्स्ट, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन के पहले सिद्धांत को ये भी कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट सिद्धांत को क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत। क्या? जड़त्व का सिद्धांत। नेक्स्ट, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसमें बता देना कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन ये अक्रिय गैस होता है। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो हास्य गैस के रूप में सोडियम नाइट्रेट को जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोला जाता है, N2O। नेक्स्ट, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो चिल्ली सोरा सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं लोग, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखिए, इस चिल्ली में एक मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल, वहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है चिल्ली सोरा। समझ गया ना, आटाकामा मरुस्थल से। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन का मतलब होता है यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में पैकेट टाइप का स्विच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना है? तो हमारे शरीर में मांसपेशी की संख्या 656। इसके नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? 700 मार दीजिए। नेक्स्ट, 206 हड्डी होता है, 206 हड्डी होता है। नेक्स्ट, मांसपेशी कितना होता है? 700। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो पारिस्थितिक शब्द जो टेंसले दिए थे, कौन दिए थे? टेंसले दिए थे। नेक्स्ट, कोशिका की खोज की गई थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। नेक्स्ट, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज, मतलब सीधा सा सवाल, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। समझ गया ना? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया संबंधित। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है इसमें आपको जल जल से डर लगेगा। समझ गया ना? हाइड्रो मतलब होता है जल और फोबिया मतलब होता है डरना, तो मतलब पानी से आपको डर लगेगा। तो ई आपका कुत्ता काट लेगा ना, तो ई ज़्यादा चांस रहता है रेबीज अगर आपको हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया भी हो जाएगा। समझ गया ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इसमें हमको बता देना इसमें कौन सा जहर है। तो पोटेशियम साइनाइड, KCN। साइनाइड क्या है? एक जहर है, बहुत विषैला जहर है। तो इसके साथ पोटेशियम लगा है तो पोटेशियम साइनाइड हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा किसकी कमी से होता है? तो घेघा आयोडीन की कमी से होता है, क्वाइटर। नेक्स्ट, अस्थि ऑस्टियोप्रोसिस डैश की कमी से होता है? तो ऑस्टियोप्रोसिस आपका प्रोटीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से। समझ गया ना? ऑस्टियोप्रोसिस किसके कमी से होता है? सॉरी, ऑस्टियोप्रोसिस आपका कैल्शियम के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट, क्वासियोरकर आपका प्रोटीन के कमी से होता है, ठीक है ना? क्वासियोरकर में आपका पेट बाहर आ जाता है, जैसे कि जितने भी गरीब बच्चे होते हैं तो उन लोग को प्रोटीन अच्छा से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका शरीर हाथ बहुत पतला पतला रहेगा और पेट बड़ा हो जाएगा। समझ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो खतरे में नहीं है का आंसर हमको बताना है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। खतरे में नहीं है तो गिद्ध आपका इंडेंजर्ड एनिमल में है, हिमालयी बटेर है, साइबेरियन सारस है, लेकिन भारतीय तोतापुरी भी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना? तो ये खतरे में नहीं है। नेक्स्ट है, टाइटन डैश का चंद्रमा है? तो टाइटन आपका किसका चंद्रमा है? किसका उपग्रह है? तो आपका शनि का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का। नेक्स्ट, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया? जल्दी से आंसर दीजिए 90 नंबर सवाल का। तो वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर नापने के लिए, विभवांतर वोल्ट मीटर, धारा नापने के लिए आमीटर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, यहाँ से मेरा जैसा कि आप जानते हैं सिपाही में आपका 10 गो गणित पूछता है, यहाँ से मेरा गणित शुरू होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपये के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपया है तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में अंतर बताना है, ठीक है? 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है और 10% और 6%। तो मान लीजिए जे आपका किस में जमा, उनकी मासिक तो डाकघर में पहले किस में जमा कर रहे हैं अपने इतना को? बैंक में, डाकघर में और अंशतः बैंक। पहले डाकघर का x मान लीजिए, तो बैंक का कितना हो जाएगा? 3 - x हो जाएगा। टोटल 3 लाख ही लेंगे है क्या?
3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका ब्याज कितना 10% के हिसाब से, मासिक ब्याज 1 महीना में, तो 1 महीना को 12 से डिवाइड कर दीजिए, साल में चेंज हो जाएगा, 100 से भाग दे दीजिए, प्लस 3 माइनस एक्स बटे 100 गुने आपका कितना 6 गुने 1/12 इक्वल टू कितना दिया है 3 लाख। तो 3 लाख को रुपया में चेंज कर दीजिए। समझ में आ गया ना। तो इस तरह आप कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस तरह कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं, दोनों का अंतर आ जाएगा 0 रुपया आ जाएगा, दोनों का अंतर 0 रुपया आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, यदि a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू इतना है तो ABC का वैल्यू बताना है, ABC का वैल्यू। ठीक, हमको ABC का वैल्यू बताना है। तो इसमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव में है ए का वैल्यू वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो पॉजिटिव है वो यहाँ से देख लीजिए आप सब, जैसे कि इसमें आप गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो a इक्वल टू 1, b निगेटिव में है तो इसका आंसर b का वैल्यू -1, c इक्वल टू -1, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4, x² प्लस वाई इक्वल 14, तो x और y का सही वैल्यू हमको बताना है। x प्लस वाई दिया x² प्लस वाई स्क्वायर 14 दिया हुआ है, तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² चाहे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका वैल्यू दिया हुआ है, xy का वैल्यू निकाल लीजिएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, cos थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n, तो m² माइनस 1 का हमको वैल्यू बताना है। एक निकाल कर हम दिखा दे रहे हैं, m² माइनस 1 का m कितना है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, तो इसे ही कट गया। m² माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर n के वैल्यू से हमको गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना भाग कर लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2m। कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि इतना का हमको वैल्यू बताना है तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसको a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा, रैशनलाइज कर दीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस a, तो इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो 1 माइनस a, 1 माइनस a, रैशनलाइज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में मान लीजिए उसकी त्रिज्या r थी। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना है πr², गोले का एरिया हो गया πr²। अब बोल रहा है जब 352 सेंटीमीटर एरिया बढ़ जाता है तो कब, जब हम त्रिज्या को r+2 ले लेते हैं तो 4πr+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a+452 हो जाता है। ठीक, समझ गया ना। तो इससे आपका r का वैल्यू निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम इतना तो संख्याओं का योग, तो 4 और 3 7, 15 7 105, उनका योग कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है और 10% का छूट देता है, तो उसका लाभ कितना, मान लेते हैं यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। पहले CP 100 रुपया था तो बोल रहा है उसको 30% अधिक दे रहा है। ठीक, अब बोल रहा है जो हम
यदि वह उस अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचता है तो कितना लाभ होगा, ये हमको बता देना है, ये हमको बता देना है। बोल रहा है एक वस्तु सीपी हो गया, यहाँ पे एमपी अंकित करता है, सीपी 100 है तो उसको 130% अधिक अंकित करता है। बोल रहा है जो वो 17% का छूट देगा, तो एमपी पर 17% का छूट दे रहा है। 17% कितना परसेंट, 10% का छूट दे रहा है, तो मतलब 90/100, तेरे नाम 17 हाँ 117, तो पूरा उसको लाभ कितना होगा, 17% का उसको लाभ हो जाएगा। 17 का अंतर नहीं है, 17%। नेक्स्ट, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण, देखिए चक्रीय चतुर्भुज का हम बता दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि ये किसी एथी के अंदर रहेगा, क्या बोलते हैं, इसमें सटेगा, इसमें ये सटेगा, इसमें ये सटेगा, इसमें ये सटेगा, ठीक है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है, कंसेप्ट यही है। तो बोल क्या रहा है, चक्रीय चतुर्भुज 3 उत्तरोत्तर कोण है, ये x है, ये 3x है और ये 4x है, ठीक। मान लेते हैं जो चौथा कोण हमको y मान लीजिए, तो हम बताए हैं ये चारों का योग कितना होगा, चारों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा, ठीक। अच्छा, y + 3x जोड़ेंगे, y + 3x जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। दोनों से कंपेयर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझ गया। तो चौथा कोण आपका 72 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखिए लागत मूल्य सीपी और एसपी, हम लागत मूल्य 25A है, आई 30 के बराबर है, तो जहाँ बोलेगा 25 कुर्सी 30 कुर्सी, लागत मूल्य इतना के बिक्री मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, तो डायरेक्ट उल्टा कर दीजिएगा। तो देखिए नियम के अनुसार इसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, लेकिन इसमें इसको हानि हो रहा है, समझ गए ना। तो अंतर कितना है, 5 का अंतर है। हानि बट सीपी होता है, लेकिन सब चीज़ उल्टा चल रहा है, तो नीचे एसपी को रखेंगे, तो 6 × 100, 50/6, 50/3, 16.2/3% आंसर आ जाएगा, 16.2/3%, 16.2/3, समझ गए ना। मतलब कि जब भी कोई सवाल पूछेगा इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको उलट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गया। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। मेरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और खूब बढ़िया से मेहनत करते चलिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बाय बाय।